इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जो पंजाबी बाग है उसकी इंदिरा कॉलोनी में। डीडीए द्वारा नोटिस आ चुका है और 26 तारीख को कहा जा रहा है कि ये तोड़ी जा सकती है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये झुग्गियाँ टूटने वाली हैं तो इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। हमारी मकान दे दें, हमको खाली कर दें, हमारा व्यवस्था कर दें, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जा सकते हैं, हम बताइए। हमारे पास कोई नहीं है, कोई उधार नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई किराया मांग रहा कहीं जा रहा है 10,000, मेरी औकात 10,000 की है नहीं। इंदिरा गांधी से 1990 से यहाँ रह रहा हूँ और इस टाइम जो समय चल रही है सबको पता है। और इस टाइम पे जितने आदमी यहाँ रह रहे हैं हर कोई किराए पे नहीं रह सकता है, क्योंकि ना ही उनकी इतनी कमाई है कि वो किराए दे लें और यहाँ पे खर्चा चला लें। यहाँ से 100 में से 10 आदमी किराए पे रह सकते हैं, 90 नहीं रह सकते। नाराज है सारे लोग, क्या बात करें इसमें, ये बताइए आप। नाराज है? जी बिल्कुल। सरकार से नहीं, सरकार से नहीं नाराज हैं, जो टूट रहे हैं तोड़ रहे हैं उनके लिए नाराज हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे लोग खुश हैं। हाँ, क्यों नहीं रहना चाहते? झुग्गियों में रहना चाहते हैं। नहीं रहने के लिए दे भी तो वहाँ पे दे तो अच्छी बात है, जब दे दे तो ये तोड़ दे। हाँ तोड़ दे। हाँ, लेकिन रहने के लिए कि इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करें। कितने रुपए लग जाते होंगे लगभग पक्की झुग्गी बनाने? 2-2 लाख लग जाते हैं। 2-2 लाख। बीजेपी आई है तो उजाड़ रही है, कांग्रेस आई तो बसा गई। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जो पंजाबी बाग है उसकी इंदिरा कॉलोनी में। इंदिरा कॉलोनी की बात की जाए तो यहाँ पे डीडीए द्वारा नोटिस आ चुका है और 26 तारीख को कहा जा रहा है कि ये तोड़ी जा सकती है। रेलवे का नोटिस आ चुका है क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन पे झुग्गियाँ बसी हुई हैं यहाँ पे, और इन्होंने गुहार भी लगाई है कि स्टे लग जाए। फ़िलहाल अभी स्टे की कोई जानकारी नहीं है कि लगेगा या नहीं लगेगा। फ़िलहाल यहाँ के लोगों का कहना है कि 26 तारीख का टाइम दिया गया है, उससे पहले झुग्गियाँ खाली करनी है और झुग्गियाँ नहीं खाली की गई तो टूट जाएंगी। अब आपको एक बात बता दें कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, जिस जगह मौजूद हूँ, ये है स्कूल। एक देखिए आप, प्राथमिक स्कूल है जो नगर निगम प्राथमिक विद्यालय होता है वो है। ये जो स्कूल के बारे में हमने बात की, यहीं के निवासी थे, उनसे बात की तो उनका कहना है कि 1995 में ये स्कूल बना था कांग्रेस के टाइम पे। यहाँ पे अधिकतर झुग्गियाँ हैं वो 1975 की बताई जा रही हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे लोग इतने सालों से रह रहे हैं, मतलब कांग्रेस के टाइम से लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, अपनी झुग्गियाँ बनाई और लोग रहने लग गए। और ये जो ज़मीन है ये है रेलवे की ज़मीन। अभी आपको झुग्गियाँ भी दिखाएंगे, फ़िलहाल आपको एक प्राथमिक स्कूल दिखा रहे हैं, ये देखिए पीछे। और यहाँ पे तमाम लोग हैं मौजूद हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये झुग्गियाँ टूटने वाली हैं तो इनकी सरकार से क्या मांगे हैं, किन्होंने इनको बसाया है और किसने इनको पानी बिजली दिया है। और साथ ही ये भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे कि जब ये झुग्गियाँ टूटेंगी तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि सरकार इनको फ्लैट दे रही है या नहीं दे रही है, ये सब जानकारी भी इन्हीं से पता चलेंगी। तमाम बातों के बारे में बात करते हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? जगमोहन। जगमोहन जी, कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम 30-35 साल से रहे हैं। 30-35 साल? 35 साल। आपकी खुद की झुग्गी है? हाँ जी, मेरी खुद की झुग्गी है। खुद की झुग्गी अभी टूटने वाली है, बताया जा रहा है कि रेलवे का नोटिस आ चुका है, रेलवे खाली करवा रहा है। हाँ, खाली करवा रहा है, सुन रहा हूँ मैं भी। सुन रहे हैं? हाँ। खाली वाली करने का प्लान है झुग्गियों का, सरकार से क्या मांगे आप? अब सरकार हमारी मकान दे दें, हमको खाली कर दें, हमारा व्यवस्था कर दें, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जा सकते हैं, हम बताइए। हमारे पास कोई नहीं है, कोई उधार नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई किराया मांग रहा कहीं जा रहा है 10,000, मेरी औकात 10,000 की है नहीं। हम कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ का प्रधान जी बहुत मेहनत किए, बहुत कुछ बेचारे किए, अगला भूखे प्यासे किए, ठीक है न। मैम हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने का भी क्षमता नहीं है और न कमाई की क्षमता है। कमाई की भी क्षमता भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं सवाल उठाते हैं कि यहाँ पे आपको रेलवे की ज़मीन पे बसाया किसने है? वो इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी से है। इंदिरा गांधी के टाइम? आप सभी लोगों को इंदिरा गांधी के टाइम? हाँ मैम, इंदिरा गांधी से। अब ये झुग्गियाँ टूट रही हैं तो क्या सरकार से सरकार से मांग है कि हमारी कोई मांग पूरी कर दें, उसके बाद अपना जो कर लें। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार यानी कि रेखा गुप्ता दिल्ली में शासन की कुर्सी पे बैठी हैं, लगातार झुग्गियों पे कार्रवाई कर रही हैं, लगातार बिल्डोजर कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा कार्रवाई होती है पर सरकार पे नाम लगाया जा रहा है। मैम नहीं, हम किसी को हम उरेब नहीं बोल सकते हैं, हमारी मांग पूरी कर दें उसके बाद अपना। हाँ, हम किसी को माने मैं पूरा नहीं बोल सकते हमने, ठीक है। हम जब रह रहे हैं हमारे लिए व्यवस्था कर दें, हम अपना कर दें। आप किसके टाइम से बसे हुए हैं चाचा यहाँ पे? 1990 से। 1990? हाँ जी। कांग्रेस के टाइम? हाँ जी, 1990 से यहाँ रह रहा हूँ
और इस टाइम जो समय चल रही है सबको पता है। और इस टाइम पे जितने आदमी यहाँ रह रहे हैं हर कोई किराए पे नहीं रह सकता है, क्योंकि ना ही उनकी इतनी कमाई है कि वो किराए दे लें और यहाँ पे खर्चा चला लें। यहाँ से 100 में से 10 आदमी किराए पे रह सकते हैं, 90 नहीं रह सकते हैं। तो सरकार से तो यही है कि उनकी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, या तो फिर सरकार यही है कि सबको जो है कि या तो यहाँ मार दे या तो यहाँ से भगा दे, बस यही कर सकते। बिल्डोजर अगर आ जाता है बाई चांस, क्योंकि मैंने भी बात की तो कह रहे थे कि 26 तारीख का टाइम दिया गया है, अगर बिल्डोजर आ जाता है तो क्या करेंगे फिर आप? खाली नहीं करेंगे, चाहे हम कट के मर जाएंगे, मगर खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, खाली करके जाएंगे कहाँ? कहीं कहाँ जाएंगे? जहाँ जा रहे हैं रूम बुक है, 10,000 मांग रहे, 20,000, मेरी उतनी औकातें नहीं है, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? कहाँ से हम कर पाएंगे? हम लोग आए बच्चे छोटे छोटे स्कूल खुला हुआ है, उनका एडमिशन, उनका सब कुछ है, अब हम कहाँ से हम क्या कर पाएंगे? हम अभी आप लोगों ने काफ़ी सही बनवा ली, अगर ये टूटेंगी तो दर्द होगा। डर तो होगी मैम, डर तो होना ही है। 35 साल से हम भी यहाँ गए, इतने कीचड़ में हमने घूमे, यहाँ पे कीचड़ में घूम घूम करके हमने ये तैयार हमने किए महल को। आज वही मेरे बेघर कर रहे हो, तो बेघर हुआ तो दर्द होगा कि नहीं मैम? बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं आप? हाँ जी मैम, पढ़ाते लिखाते हैं लड़के, कोई BA कर रहा है, कोई मैट्रिक में है। अब बताइए उनका फ्यूचर खराब तो होना ही होना है। अब हम कहाँ लेके जाएंगे? अब यहाँ नहीं होता, हम घर ही भागना पड़ेगा हम लोग का। कहाँ से? बिहार से ही हम। केजरीवाल कह रहे हैं कि जुग्गी के जितने भी बच्चे थे सब पढ़ लिख के बढ़िया हो गए हैं, कुछ तो डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, ये बात सच है? मैम ये तो नहीं बता सकते बने हैं कि नहीं है, हमारे बच्चे अभी बने नहीं हैं, हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं अभी। पढ़ रहे हैं। और वो जी झूठ बोल रहे हैं। बने चाहे कुछ भी, हमें ये बात हम गलत नहीं बोलेंगे, किसी को भी, किसी नेता को हमने गलत नहीं बात बोलेंगे, ठीक है? उनका स्वभाव ठीक है, उनका भी स्वभाव ठीक है, मगर हमारे को बेघर मत कहिए, हमको बेघर मत कीजिए। बेघर मत कीजिए। हाँ, और भी लोगों से बात। कितने सालों से रह रहे हैं चाचा आप? 25 साल। 25 साल से। क्या कहेंगे, अब झुग्गियाँ टूटने वाली हैं, रेलवे का नोटिस भी आ चुका है। ना टूटना नहीं चाहिए, अब टूट जाते हैं सब बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सब परेशान होंगे। किसी के बच्चे पढ़ भी रहे हैं, किसी के नहीं पढ़ रहे हैं। किसके टाइम से आप रह रहे हैं यहाँ पे? किसकी सरकार के टाइम से रह रहे हैं? एक सरकार उस समय शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित? हाँ, तब से। हाँ, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री? हाँ, तब से हम यहाँ आए। झुग्गियाँ भी आप लोगों ने इतनी सही रहने लायक बनवा ली हैं, बढ़िया पक्की करवा ली है झुग्गियाँ? पक्की हो गई है, मैंने 1 लाख रुपए भी लगाया। 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख रुपए लगाया झुग्गी बनवाने में। हाँ, अभी 5 साल हुआ। 5 साल? हाँ। अब इनको ढा देगी सरकार, बिल्डोजर चला देगी तो कैसा लगेगा? बिल्डोजर चलवा देगी, कह रही कि रेलवे की जमीन पे तो कोई मतलब नहीं होता है, वैसे रुकी रहे तो अच्छा है। हाँ, क्या करना चाहते हैं सरकार से, क्या मांग रखना चाहते हैं? और क्या, जहाँ है वहीं पे रहे, झुग्गियों में ही रहना चाहते हैं? हाँ हाँ, सरकार से यही मांगे कि झुग्गी रहे। बस। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? जी क्या कहना चाहे, हम तो यही कहेंगे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, या तो प्लाट दे कहीं दे और प्लाट दे दें तो और बढ़िया है। अब इससे बढ़िया क्या है? प्लाट दे दे तो और बढ़िया है जी। तो रेलवे की जमीन को खाली कर देंगे जी, खुशी से कर देंगे, खुशी से कर देंगे। हाँ जी, सरकार आपको यहाँ व्यवस्था बढ़िया दे रही थी इससे पहले? हाँ, केजरीवाल के टाइम पे कैसे? केजरीवाल के जी शीला दीक्षित थे तब भी सही व्यवस्था थी, अब भी सही थी, लेकिन जब से आई बीजेपी ने तब से सत्यानाश। हाँ, एकदम सत्यानाश है जी। कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी है कि रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की, यानी कि कहा जाए दिल्ली की सीट पे बैठी हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तब से कहीं ना कहीं झुग्गी बस्ती वालों के ऊपर एकदम कहर सा छा गया है। कहर सा इसलिए भी छा गया है क्योंकि लगातार बिल्डोजर कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के आदेश पे हो रही है, पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आई है और वो इस तरीके से कर रही है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से रह रहे हैं, इनकी सरकार से ऐसी मांगे हैं कि इनको फ्लैट दिया जाए रहने के लिए। कई जगह फ्लैट दिया जा रहा है जहाँ पे लोगों के डॉक्यूमेंट अच्छे हैं या फिर कहा जाए डॉक्यूमेंट अप्रूवल है, वहाँ पे दिया भी जा रहा है, लेकिन कई जगह नहीं दी जा रही है। जैसे कि रेलवे की ज़मीन पे अगर कोई बसा हुआ है, और रेलवे की ज़मीन पे बसे हुए तो आप देख लीजिए स्कूल भी रेलवे की ज़मीन पे बना हुआ है जहाँ पे अधिकतर झुग्गी बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं। अब आपको झुग्गी बस्ती के देखिए, तमाम लोग सब झुग्गी बस्ती के हैं, कोई नॉर्मल लोग नहीं। एक बार दिखाइए, कैमरामैन से बोलना चाहूँगी, ये सब झुग्गी बस्ती के लोग हैं, इनको दिखाइए। सभी लोग झुग्गी बस्ती से हैं और ये तमाम लोग इधर झुग्गियों में रहते हैं। अब आपको झुग्गियों की तस्वीरें भी दिखाते हैं और झुग्गियों में भी लोगों से बात करके दिखाते हैं। ये देखिए तमाम झुग्गियाँ हैं, ये इधर साइड भी, इसके अंदर भी झुग्गियाँ हैं, भी मैं होके आई हूँ, और ये भी झुग्गियाँ हैं। ये सभी लोग झुग्गियों के ही रहने वाले हैं। टूटने वाली है, सुना है? नाराज है, क्या बात कर रहे हो? हैं?
नाराज है सारे लोग, क्या बात करें इसमें, ये बताइए आप। नाराज है जी बिल्कुल। सरकार से नाराज है। नहीं, सरकार से नहीं नाराज हैं, जो टूट रहे हैं तोड़ रहे हैं उनके लिए नाराज हैं। तो क्या चाहते हैं कि ना टूटे, क्या मांग कर रखना चाहते हैं? मैम नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटनी चाहिए। जी बिल्कुल। यहीं पे रहना चाहते हैं बिल्कुल जी। ऐसे ही। जी झुग्गियाँ पक्की भी हो गई हैं एकदम। हम पक्की तो है ही है, थोड़ा बहुत तो है ही है जो भी हैगा, पर इसी में हम लोग खुश हैं। यहीं पे खुश हैं। जी जी बिल्कुल। नोटिस आ चुका है, हालांकि ज़मीन के कागजात तो नहीं होंगे यहाँ पे, बिल्कुल किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं। रेलवे की ज़मीन है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बिजली का बिल है और क्या है यहाँ का कागज़। अब इस समय तोड़ रहे हैं तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बताओ कहाँ पर लेके जाएंगे बच्चे को लेके, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? बच्चों की भविष्य खराब नहीं हो रही है? स्कूल भी बनवा रखा, कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम का। 5वीं तक का है ना, जब 6वीं में बच्चे चले जाते हैं तो उधर जाते हैं। अब इस समय तोड़ रहे हैं तो बच्चे को लेके कहाँ सब लोग जाएंगे? क्या चाहती हैं सरकार, क्या करे? हम लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे हम लोग खुश हैं। हाँ, झुग्गियों में ही रहना चाहते हैं। झुग्गियों में रहना चाहते हैं। अगर कहीं रहने के लिए दे भी तो वहाँ पे दे तो अच्छी बात है, जब दे दे तो ये तोड़ दे। हाँ तोड़ दे। हाँ, लेकिन रहने की कहने का मतलब है कि इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करें। अगर हटाते हैं तो इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करें, उसके बाद हटाए। हाँ, कह रहे कि कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने आपको बसाया था यहाँ पे, रेलवे की ज़मीन पे बसा दिया था, ये बात सच है क्या? हाँ, ये कांग्रेस की टाइम की है, आज की थोड़ी है। स्कूल भी कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है। हाँ, कांग्रेस के टाइम का ही। हाँ, ये आज से तो लोग थोड़ी हैं। उनके बसावल है कांग्रेस के। और अब बीजेपी आ गई है, आ रही है तो उजाड़ रही है। तो सामने परिस्थिति हाँ? है। बीजेपी आई है तो उजाड़ रही है, कांग्रेस आई तो बसा गई। सभी लोगों से बात, क्या चाहती हैं आप सरकार से, क्या चाहती हैं? सरकार से ही चाहते हैं कि हमारा पहले बनाइए, मकान दीजिए, कहीं व्यवस्था दीजिए, और तकर बाद में तोड़िए। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं। 26 तारीख का नोटिस आ गया रेलवे का, अब कैसे तोड़ देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे तोड़ देंगे? इतना बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम लिए कौन है आकर देने वाला यहाँ पे? हम लोग आज से नहीं है, बहुत बहुत दिनों से है, जब से मिट्टी की झुग्गी था नू, जब सब यहाँ पे है। हाँ, और किसी सरकार ने कभी नहीं कहा कि तोड़ने आ रहे हैं झुग्गियाँ? कभी नहीं बोले, ये पहली बार में सुनी। रेखा गुप्ता ये हाँ हाँ, जब से रेखा गुप्ता है ना, जब से ये में हमें लोग के यही सुन रहे हैं। हाँ, गलत कर रही है सरकार। सरकार गलत कर रहे हैं। हमें रह के व्यवस्था दीजिए, तब तोड़िए, बलडोजर घुमाइए। हाँ, रहने के हम लोग को जगह दे दीजिए, और तब तोड़िए, तब अच्छा लगेगा, और ना तो इससे अच्छा नहीं है। हाँ, कोई आएगा गाड़ी छगड़ा तुरने वाला तो हम लोग तुरे नहीं देंगे। बिल्डोजर आ जाएगा तो क्या करेंगे? क्या वही जाके सो जाएंगे उसके नीचे। हाँ, उसी के नीचे। हाँ, उसी के नीचे। क्या हम लोग आज इंसान नहीं है, हैवान है क्या? कह रहे हैं कि झुग्गियों को तोड़ना है, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी बनाना है तो हम लोग को दीजिए कहीं, तो हम व्यवस्था करिए, तकर बाद में तोड़िए। हाँ, कह रहे हैं इलीगल होगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे बढ़िया तो आपको मिल जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत पुराना हमारा राशन है, आधार कार्ड है, सब है। किसके टाइम का बना हुआ है? बहुत दिन हो गया, ये तो सब लिखा तो रहा है, यहाँ फार्म तो भर रहा है यहाँ पे। किसी का फार्म भर रहा है? किस चीज़ के फार्म भरे जा रहे हैं? यही झुग्गी के फार्म भर रहा है। और भी लोगों से बात करें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्या चाचा, अगर झुग्गी तोड़ने के लिए बिल्डोजर आ जाता है, अधिकतर महिलाओं का ऐसा कहना है कि यहाँ के लोगों का मेन ये है कि आपके माध्यम से सरकार को इन लोगों को पुनर्वास व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करती तब तक इनको यहीं रहने दिया जाए। यहीं पे रहने दें। नहीं, अगर जब तक पुनर्वास की व्यवस्था करे तब तो सबसे बढ़िया है। पुनर्वास की व्यवस्था कर दे इन लोगों के लिए। हाँ, बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, लगभग कितनी झुग्गियाँ होंगी? कितनी झुग्गियाँ होंगी बताइए? अरे बात तो करिए, झुग्गियाँ कितनी होंगी लगभग? झुग्गियाँ कितनी झुग्गियाँ हैं लगभग? अरे हमका गिनती है। कितने सालों से रह रही हैं आप? हम 40-45 साल से। 40-45 साल? हाँ, पहले भी बताया, एक सर रहे, उनसे बात हुई मेरी, तो वो कह रहे थे कि पहले लोग तिरपाल वगैरह डाल के रहते थे इस तरीके से, कच्चे। अब पक्की झुग्गी बना। हाँ, पक्की झुग्गी कितने रुपए में बनाई है? लगभग 50। अभी का हमका गिनती नहीं है कितना लोग बनाया, पता नहीं है। हाँ। क्या नाम हुआ? पूनम नाम है।
पूनम, कितने रुपए लग जाते होंगे लगभग पक्की झुग्गी बनाने में? 2-2 लाख लग जाते हैं। 2-2 लाख? 2 लाख 2.5 लाख? और क्या? 2-2 2.5 लाख। हमको रेल मंत्री से यही निवेदन है कि झुग्गी यहीं पर रहने दें, जब तोड़े तो हम लोगों को कहीं दे दें, हम लोग को बढ़िया बढ़िया जगह दे। 2-2 3-3 लाख रुपए लगा के झुग्गी बनाई है लोगों ने। और भी लोगों से बात करते हैं, एक बार देखिए, ये है तमाम जगह। देखिए ये झुग्गी है, ये झुग्गी बनी हुई है, ये 1 मंजिल झुग्गी है, 2 मंजिल है। ये देखिए झुग्गियाँ बनी हुई हैं। अगर ये झुग्गियाँ टूटती हैं तो कल को ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका ऐसा भी सवाल है कि सरकार इनको रहने की व्यवस्था करे। और साथ ही यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर बिल्डोजर आ जाता है, अगर हमें रहने के लिए पहले से जगह नहीं दी जाती है, बिल्डोजर आ जाएगा तो लोगों का इतना ज़्यादा आक्रोश है सरकार पे कि वो बिल्डोजर के नीचे भी लेटने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये भी उठता है कि ये रेलवे की ज़मीन है और रेलवे अब खाली करवा रही है, तो रेलवे ने पहले क्यों नहीं यहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था की ताकि यहाँ से लोग खाली करके उस जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएं, फिर उसके बाद में इन झुग्गियों को तोड़ा जाए।